इम्तियाज अजीम और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश 70mm में। आज हम बात करेंगे उन दो फिल्मों की जो इस हफ्ते हुई रिलीज। एक थी शूट आउट एट वडाला तो दूसरी बॉम्बे टॉकीज। चलिए सबसे पहले बात करते हैं शूट आउट एट वडाला की, इसकी कहानी की। मेरा नाम मानिया सुर्वे। शूट आउट एट वडाला की कहानी मानिया सुर्वे से शुरू होती है, फ्लैशबैक में चलती है और फिर मानिया की मौत के साथ ही खत्म हो जाती है। बात उस वक्त की है जब लेट 70s में अंडरवर्ल्ड मुंबई में अपने पैर मजबूत कर रहा था। अंडरवर्ल्ड की कहानी को हूबहू 70mm पर उतारने की कोशिश की गई। कहानी काफी दिलचस्प है। जाहिर है कोई भी जानना चाहता है कि किस तरह अंडरवर्ल्ड ने मुंबई में सिर उठाया, आखिर क्यों बंधे थे हाथ पुलिस के, कैसे अलग अलग गैंग्स राज कर रहे थे मुंबई पर, और आखिर मानिया सुर्वे कौन था। फिल्म की स्टोरी का ताना बाना बुना गया है मानिया सुर्वे, आफाक बागवान यानी कि इशाक बागवान और दिलावर यानी कि दाऊद इब्राहिम की जिंदगी के चारों तरफ। नाम क्या है बे तेरा? साबिर इब्राहिम कासकर। दाऊद इब्राहिम कासकर। ये मेरा भाई है दाऊद। इसके सामने नजर या जबान ऊंची मत करना, समझा? फिल्म में डायलॉग काफी असरदार और जोरदार हैं। काफी वक्त के बाद इतने दमदार डायलॉग सुनने को मिले। हर डायलॉग सदा हुआ, ऐसा कि हर डायलॉग पर तालियां और सीटियां बजें। इसकी गोली में इतना लोहा है, एक बार ठोक दी ना तो जिंदगी भर तेरे खून में आयरन की कमी नहीं होगी। हाँ, इस फिल्म में गालियों को भी पूरे शबाब के साथ पेश किया गया। जाहिर है जब बात अंडरवर्ल्ड की होगी तो आप जनाब से तो बात नहीं होगी, तो गालियों का इस्तेमाल कहीं ना कहीं जस्टिफाई करता है स्टोरी को भी और किरदारों को भी। बॉम्बे पुलिस के हाथ कायदे और दायरे ने बांध रखे थे, मैंने वो हाथ खोल दिए। ये कहानी उस पहले पुलिस इनकाउंटर की। अब बात करते हैं फिल्म के दमदार किरदारों की, मानिया सुर्वे की। मानिया सुर्वे जो रियल लाइफ में कीर्ति कॉलेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, अचानक से एक दिन अपने भाई को बचाने के चक्कर में मर्डर केस में फंस जाता है और फिर होता है क्रिमिनल मानिया का जन्म। जॉन अब्राहम ने बहुत ही दमदार एक्टिंग की है। गैंगस्टर के रोल को पूरी तरह जस्टिफाई किया है जॉन अब्राहम ने। अब अपनी गैंग खुद बनाऊंगा, बंबई की पहली हिंदू गैंग। पहली बार ऐसा लगा कि जॉन अब्राहम नहीं बल्कि पर्दे पर कोई किरदार है। मानिया सुर्वे के किरदार को काफी दमदार बनाया है जॉन ने। फिल्म का हीरो कहा जा सकता है मानिया सुर्वे का किरदार। ये दाऊद, देख मानिया सुर्वे तेरी गली में खड़ा है, दम है तो आ नीचे। फिल्म में जॉन और कंगना के जमकर इंटीमेट सीन है, जिसके लिए कहा यह जा सकता है कि जिस हद तक इंटीमेट सीन्स पिक्चराइज किए गए हैं उनको उस हद तक ना भी दिखाते तो भी कोई फर्क ना पड़ता, लेकिन इंटीमेट सीन्स ऐसे जिसके चक्कर में आप फैमिली के साथ बैठने में अनकंफर्टेबल। कंगना का किरदार कहने को तो है, लेकिन कंगना डायलॉग बोलने और एक्सप्रेशंस देने में कहीं नाकामयाब साबित हुई हैं। कमजोर कड़ी कही जा सकती हैं कंगना। दमदार किरदार का यानी कि अनिल कपूर का, जो कि निभा रहे हैं आफाक बागवान का किरदार।
जिसने रचा इतिहास पहले एनकाउंटर का। अनिल कपूर का किरदार शुरू से लेकर आखिरी तक काफ़ी जानदार रहा, जान बना रहा वो फिल्म की। अनिल कपूर तो वैसे भी मशहूर हैं अपने डायलॉग्स को चबा चबा कर बोलने के लिए, तो एक बार फिर उन्हें मौका मिला डायलॉग्स के साथ खेलने का और उन्होंने ज़बरदस्त डायलॉग बाजी की। पूरी तरह से फिट नजर आए अनिल अपने किरदार में। इसकी गोली में इतना लोहा है, एक बार ठोक दी ना तो जिंदगी भर तेरे खून में आयरन की कमी नहीं होगी। अब बात करते हैं मनोज बाजपेयी और सोनू सूद की। पहली झलक जब बाहर आई थी इस फिल्म की तो उसमें इनके नाम दाऊद इब्राहिम और अनीस इब्राहिम हुआ करते थे, लेकिन किसी वजह से इनके नाम बदलने पड़े संजय गुप्ता को। लेकिन सबके जहन में छाप तो छोड़ ही चुके थे कि ये किन किरदारों की बातें हो रही हैं। नाम क्या है बेतेरा? साबिर इब्राहिम का। दाऊद इब्राहिम कासिम। ये मेरा भाई है दाऊद, इसके सामने नजर या जबान ऊंची मत करना, समझा? मनोज बाजपेयी की एक्टिंग तो हमेशा से ही कमाल रही है और इस फिल्म में भी उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी जुबैर के किरदार को जस्टिफाई करने में। जितनी देर वो पर्दे पर दिखाई देते उतनी देर पर्दा उन्हीं का हो जाता। ये मेरा भाई है दाऊद, इसके सामने नजर या जबान ऊंची मत करना, समझा? सोनू सूद भी किसी से कम नजर नहीं आए। दिलावर के कैरेक्टर को बखूबी निभाया सोनू सूद ने। डायलॉग्स बोलने में दिलावर का भारी भरकमपन भी साफ झलक रहा था। आंखों से एक्टिंग की है सोनू सूद ने इस फिल्म में। इस फिल्म के बाद सोनू के करियर को भी ऊंचाइयां जरूर मिलेंगी। जब जब पर्दे पर जुबैर और दिलावर का आना होता, एक जिज्ञासा जाग उठती कि अब कुछ नया खेल होने वाला है। तो दुआ करूंगा ना उस दिन रमजान हो ना ही गुड़ी पाड़वा। मनोज बाजपेयी यानी कि जुबैर का किरदार जल्द ही मर जाता है, लेकिन मरते मरते भी ये किरदार अपनी शान दिखा जाता है। देखा जाए तो सोनू का किरदार काफी ज्यादा दमदार है, लेकिन कई जगह साफ ऐसा लगा कि दिलावर का रोल छांटा गया है, क्योंकि कहानी मानिया सुरवे के इर्द गिर्द घुमानी थी। नाम क्या है बेतेरा? साबिर इब्राहिम का। दाऊद इब्राहिम कासिम। ये मेरा भाई है दाऊद, इसके सामने नजर या जबान ऊंची मत करना, समझा? तुषार कपूर ने भी निभाया है किरदार शेख मुनीर का, जो कि रियल लाइफ में बचपन से ही क्रिमिनल माइंड का था। तुषार ने भी कहीं ना कहीं अपने किरदार के साथ जस्टिफिकेशन किया है। आज से तेरी इस गोदी का आधा हिस्सा मनिया सुरवी। तुषार ने अच्छी कोशिश की है कि दिग्गजों के बीच अपनी भी पकड़ बना रखें। अब अपनी गैंग खुद बनाऊंगा, बंबई की पहली हिंदू गैंग। आमतौर पर अंडरवर्ल्ड की फिल्मों में गाने जरूर होते हैं और कभी कभी बोर भी करते हैं, लेकिन इस फिल्म में गाने कब आए और कब चले गए पता ही नहीं चला। कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि गानों को जबरदस्ती ठूसा गया है। सनी ने जमकर एक्सपोज किया है। काफी कैची है, जो पूरी तरह से फिल्म के साथ जेल करता है। सोफी चौधरी ने भी अपने आइटम सॉन्ग में जमकर एक्सपोज किया है, लेकिन माहौल ऐसा क्रिएट किया गया था कि उसमें सब से लेकर आखिरी तक काफी कसा हुआ था। पब्लिक का अपनी जगह से हिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। कहा जाएगा कि फुल ऑन एंटरटेनमेंट है शूट आउट एट वडाला, जिसमें कहानी भी है, इमोशंस भी, एक्शन भी और सॉन्ग्स का तड़का भी। तो इस फिल्म को देखने आप आराम से जा सकते हैं और हम इस फिल्म को देंगे 4 स्टार। मेरा नाम। वेलकम बैक। चलिए अब बात करते हैं बॉम्बे टॉकीज की। बॉम्बे टॉकीज 4 छोटी स्टोरीज पर आधारित है। 4 अलग अलग डायरेक्टर्स
सब के सब बड़े नाम, करण जौहर, जोया अख्तर, दिवाकर बनर्जी और अनुराग कश्यप। माना यह जा रहा था कि सिनेमा के 100 साल पूरे होने पर यह फिल्म एक ट्रिब्यूट है। सबसे पहले बात करते हैं करण जौहर की फिल्म की। करण की फिल्म गेज़म पर बेस्ड है। करण ने गेज की लाइफ के दर्द को बहुत ही बखूबी के साथ बयान करने की कोशिश की है। यकीनन कहानी कहीं ना कहीं दर्द बटोरती भी है, लेकिन असर छोड़ने में नाकामयाब साबित होती है। इन्होंने एक्टिंग कमाल की है, लेकिन सिर्फ इनकी एक्टिंग के भरोसे फिल्म ऑडियंस को बांधेगी कहना गलत होगा। आम इंसान को इस फिल्म का एंड समझ में ही नहीं आएगा। करते हैं जोया की फिल्म की। जोया की फिल्म भी करण की फिल्म से बहुत ज्यादा अलग नहीं है। इस फिल्म में एक बच्चे के दिल के अरमान दिखाए गए हैं, जिसके फादर उसे फुटबॉल प्लेयर बनाना चाहते हैं, लेकिन उसे बनना है कैटरीना कैफ। कैटरीना कैफ की तरह सजना और डांस करना है। लड़का होते हुए भी लड़की के कपड़े पहनने अच्छे लगते हैं उसे। कोई शक नहीं कि छोटे बच्चे ने एक्टिंग बहुत ही कमाल की है, लेकिन डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहानी का रास्ता दिवाकर बनर्जी की फिल्म की, जिसमें है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जिनकी एक्टिंग के चर्चे आजकल सभी की जबान पर हैं। नवाज से आप जिस तरह की एक्टिंग सोच सकते हैं, नवाज ने वैसी ही एक्टिंग की है इस फिल्म में। परफॉर्मेंस के मामले में नवाज का कोई हाथ नहीं। नवाज का कैरेक्टर एक लूजर का कैरेक्टर है, जो एक्टिंग तो करना चाहता है, लेकिन उसके लिए कोशिश नहीं करता है। हर चीज प्लेटर पर चाहिए उसे, और शुरू से लेकर आखिरी तक वो लूजर ही बना रहा। लेकिन यहां भी कहानी पूरी तरह जस्टिफाई नहीं हो पाई। तो देखने के बाद ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं कुछ छूट गया है, अधूरी सी लगी ये फिल्म। अब बात करते हैं अनुराग कश्यप की फिल्म की, जिसने थोड़ा सा दिल को छुआ, क्योंकि इस फिल्म में प्रॉपर एंडिंग दिखाई गई है। फिल्म की कहानी भी आम लोगों को छुएगी, क्योंकि कहानी अमिताभ बच्चन से मिलने की जद्दोजहद पर आधारित है। आज की तारीख में हिंदुस्तान में हर किसी का सपना है कि वो अमिताभ बच्चन से मिले और उन्हें अपनी बनाई हुई खास चीज पेश करे। इस फिल्म में भी ऐसा ही दिखाया गया है कि कैसे एक लड़का बनारस से निकलता है अपने बाबूजी की इच्छा को पूरा करने, और बाबूजी की इच्छा वो ये है कि अमिताभ बच्चन उनके घर का बना हुआ मुरब्बा खाएं। खाका बहुत अच्छा खींचा है अनुराग कश्यप ने कि कैसे दिन रात एक करने के बाद आखिर अमिताभ बच्चन के दर्शन होते हैं। अमित जी की उदारता से तो सब वाकिफ हैं, और इस फिल्म के एंड में उनकी उदारता एक बार फिर देखने मिली। फिल्म के एंड में वो गाना दिखाया गया जिसे 100 साल को डेडिकेट किया गया है, लेकिन उस गाने का कोई मतलब ही नहीं बनता दिखा।